यह भी बात ध्यान रखना कि कांग्रेस ने यहां पर कुछ वोट कटवा भी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो वोट काटेंगे। अपना वोट भी खराब नहीं करना है, नहीं खराब करना है। पार्टी ने बहुत अवसर दे दिया, हो गया। अब चुनाव में केवल भाजपा को हमें समर्थन करना है, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए। मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, आगे 5 साल तक देंगे। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली मोदी सरकार, एक और विकास के बड़े बड़े कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ गरीबों का कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे वे सभी कार्य। पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे, क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा, सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा, और सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे लाकर के जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता, भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है, बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती हैं, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है, दोहरे कानून है। यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार, ये भेदभाव करने वाली सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आया हूं कि कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, सम्मान नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। बूंदी में तो हमारे एक संत की हत्या कर दी गई, सरकार मौन। वहां लोगों ने बंद करके रखा 10 दिनों तक, सरकार ने वहां बैन कर दिया, कार्यक्रम नहीं होने दे। जो सरकार पूजा पाठ नहीं होने दे रही है, क्या वह सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा दे देती क्या? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भी विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आ रहा है। हर भारतीय को खुशी के साथ झूमना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, वह संघर्ष रंग लाया। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब आती है, ऐसे ही परिणाम लेकर के आती है। आप सहमत हैं ना? और इसीलिए हम लोग आए हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान की आवश्यकता भी है। सहमत है ना? डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है?
विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, आस्था का सम्मान भी होता है। और जो ये माफिया यहां घुस आए हैं, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गौ माफिया, कोई अन्य माफिया पनप करके यहां के व्यापारियों पर, यहां के नागरिकों पर, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? ये काम डबल इंजन सरकार ही करेगी। सहमत है ना? और उसी के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, सुशासन भी देगी और राजस्थान को विकास की एक नई समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हुए देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में अपना योगदान भी देगी। इसी में राजस्थान का सम्मान है, इसी में देश का सम्मान है और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 25 नवंबर को चुनाव है और सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी भाई पटेल भारी बहुमत से जीते। इसकी अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यह भी अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस की साजिश से मेरी दो अपील है। एक, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, बेटियों की, बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा तो याद रखना उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो गलत नहीं चुनना। दूसरा, यह भी बात ध्यान रखना कि कांग्रेस ने यहां पर कुछ वोट कटवा भी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो वोट काटेंगे। अपना वोट भी खराब नहीं करना है, नहीं खराब करना है। पार्टी ने बहुत अवसर दे दिया, हो गया। अब चुनाव में केवल भाजपा को हमें समर्थन करना है, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए। सब सहमत है ना? और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आया हूं। आप 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजिए। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, एक बार दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ, आश्वस्त करो कि आप लोग ये काम करेंगे, क्योंकि मैं उसकी अगली पंक्ति बोलने वाला हूं। फिर आप अगर सहमत हैं और देवजी भाई पटेल यहां से चुनाव जीत करके जाते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो देवजी भाई पटेल से मैं कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको है और इस जनता जनार्दन को अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करा करके आशीर्वाद दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, इस संकल्प के साथ 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।